चंदनपुर के राजमहल में राजकुमार विक्रम की मुलाकात एक खूबसूरत वैश्य अमीरा से हुई। दोनों के बीच एक ऐसा रिश्ता बना जो राजमहल में किसी को भी पसंद नहीं आया। जब राजा को इस रिश्ते का पता चला, उन्होंने अमीरा को कैद करने का आदेश दिया। राजकुमार विक्रम और अमीरा राजमहल से भाग निकले, अपने पीछे अपना पूरा जीवन छोड़कर। उनके सामने एक अनजाना और खतरनाक सफर था। अमीरा, हमें जल्दी करना होगा। राजा के सिपाही हमें ढूंढ रहे होंगे। विक्रम, हम कहाँ जा रहे हैं? मुझे बहुत डर लग रहा है। फिक्र मत करो अमीरा, मैं तुम्हें सुरक्षित रखने का वादा करता हूँ। राजकुमार और अमीरा घने जंगल की तरफ भाग गए। वो वहां छुप के रहने लगे। बहुत दिन बीत गए। भूखे प्यासे, थके हारे वे एक पेड़ के नीचे बैठ गए। विक्रम, क्या हमने गलत किया? क्या हम कभी वापस जा पाएंगे? नहीं अमीरा, हमने कुछ गलत नहीं किया। प्यार करना कभी गलत नहीं होता। कहीं दूर हम नया जीवन शुरू करेंगे। अचानक झाड़ियों से एक अजीब सी आवाज आई। क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ नौजवानों? कौन हो तुम? क्या चाहते हो? डरो मत राजकुमार, मैं एक तांत्रिक हूँ। मैं तुम्हारी परेशानी समझ सकता हूँ। आप हमें कैसे जानते हैं? मेरी शक्तियाँ बहुत प्रबल हैं। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। कैसे मदद? मेरे पास एक किताब है, एक अद्भुत किताब। ये तुम्हारी प्रेम कहानी को अमर कर सकती है। सच में? पर इसका क्या मतलब है? इस किताब में तुम्हारी कहानी लिखी जाएगी। तुम दोनों हमेशा साथ रहोगे। मौत भी तुम्हें अलग नहीं कर पाएगी। पर याद रखना, हर जादू का एक मोल होता है। ये बहुत अच्छा लग रहा है, पर इसका क्या मोल है? बस थोड़ा सा खून और एक मंत्र। विक्रम और अमीरा ने एक दूसरे को देखा। उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। विक्रम, क्या हमें ये करना चाहिए? हाँ अमीरा, यह हमारा आखिरी मौका है साथ रहने का। तांत्रिक ने अपनी किताब निकाली। उसने विक्रम और अमीरा से थोड़ा खून लिया और मंत्र पढ़ना शुरू किया। ओम भरभू स्वाहा, रक्षा करो इन प्रेमियों की। अचानक हवा तेज होने लगी। अमीरा चीख पड़ी। विक्रम, कुछ गलत हो रहा है क्या? मुझे बहुत दर्द हो रहा है। तांत्रिक जी, रोको इसे। अरे नहीं, यह मंत्र मैं कुछ गलत पढ़ा गया। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अमीरा का शरीर धुआं बनकर उड़ गया और उसकी आत्मा किताब में कैद हो गई। विक्रम का सिर्फ शरीर कैद हुआ, पर उसकी आत्मा बाहर ही रह गई। विक्रम, मुझे बचाओ। अमीरा, नहीं। अमीरा अब एक गुस्से से भरी हुई भयानक भूत बन गई थी। तुमने हमें धोखा दिया। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। माफ करना, मुझसे गलती हो गई। माफी? अब तुम नहीं बचोगे। गुस्से में अमीरा ने तांत्रिक को मार डाला। विक्रम सिर्फ देखता रहा, कुछ कर न पाया। विक्रम, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। तुम भी इस किताब में कैद रहोगे, पर हम कभी साथ नहीं हो पाएंगे। इस तरह अमीरा और विक्रम की प्रेम कहानी एक भयानक श्राप बन गई। किताब उनकी कैदी बन गई और वे दोनों अलग हो गए, पर फिर भी साथ इस अंधेरी दुनिया में कैद हो गए। कुछ महीने बाद वह किताब राजमहल के मंत्री इंद्र के हाथ लग गई। एक रात अपने कक्ष में, ये किताब कुछ अजीब सी लग रही है। इसे खोलने में डर लग रहा है, पर जिज्ञासा भी हो रही है। मंत्री ने धीरे से किताब खोली। ये कैसी अजीब किताब है? इसमें तो कुछ लिखा ही नहीं है। पर ये क्या? मंत्री इंद्र, तुम मुझे पहचानते हो? अमीरा, तुम तो मर चुकी थी। ये कैसे हो सकता है? हाँ, और उसके जिम्मेदार तुम जैसे लोग हो। अब तुम्हारी बारी है मेरे गुस्से का शिकार बनने की। नहीं, रुको। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मदद? तुम क्या मदद करोगे? तुमने तो पहले ही बहुत मदद की है। देखो अमीरा, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ, पर अब तुम अपना बदला ले सकती हो। बदला? कैसा? तुम राजमहल की लाइब्रेरी में रह सकती हो। वहां तुम्हें वो सब लोग मिलेंगे जिन्होंने तुम्हारे प्यार का विरोध किया था। राजा, सेनापति, दूसरे मंत्री सब वहां आते हैं। यह दिलचस्प है। और तुम क्या करोगे? मैं तुम्हारी मदद करूंगा। जो तुम कहोगी मैं करूंगा। ठीक है मंत्री इंद्र, पर याद रखना, अगर तुमने धोखा दिया तो तुम्हारा अंत सबसे बुरा होगा। मंत्री इंद्र ने चुपके से किताबों को लाइब्रेरी में रख दिया। इस तरह अमीरा राजमहल की लाइब्रेरी में रहने लगी। हे भगवान, मैंने क्या कर दिया? पर अब कोई रास्ता नहीं है। मुझे बस अपनी जान बचानी है। धीरे धीरे अजीब घटनाएं होने लगी। जो कोई भी उस किताब को पढ़ता है वह मर जाता है या गायब हो जाता है। महाराज, ये क्या हो रहा है?
हमारे कई सैनिक और सेवक गायब हो गए हैं। ये बहुत चिंता की बात है। क्या किसी को कुछ पता चला? महाराज, मैंने सुना है कि लाइब्रेरी में कुछ अजीब हो रहा है। लाइब्रेरी में? मैं खुद जाकर जांच करूंगा। अगले दिन राजा ने लाइब्रेरी में प्रवेश किया। ये कैसी किताब है? मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा। जैसे ही राजा ने किताब खोली, राजा, आखिर मिल ही गए तुम मुझे। ये कौन है? अमीरा, तुम जिंदा हो? नहीं राजा, मैं मर चुकी हूँ और उसकी जिम्मेदार तुम हो। नहीं, मुझे माफ कर दो। मैं गलत था। मैंने नहीं सोचा था कि... बहुत देर हो चुकी है राजा। तुमने मेरा प्यार छीन लिया, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। अब मैं तुम्हारी जान लूंगी। नहीं अमीरा, कृपया, मैं कुछ भी... पर अमीरा ने राजा की एक न सुनी। उसके गुस्से का शिकार बनकर राजा वही दाम पर गिर पड़े। एक खत्म, अब और क्या बाकी है? कुछ दिन बाद मंत्री इंद्र वापस आए। उसके चेहरे पर थकावट और डर के भाव साफ दिख रहा था। वो जानता था कि ये उसकी आखिरी मुलाकात हो सकती है। अमीरा, मैंने अपना वादा निभाया। विक्रम की आत्मा को शांति मिल गई है। अब मुझे जाने दो। जाने दूं? तुम्हें सच में लगता है कि तुम इतनी आसानी से बच जाओगे? तुम भी उन्हीं लोगों में से थे जिन्होंने मेरा और विक्रम का प्यार स्वीकार नहीं किया था। तुमने हमें अलग किया। नहीं अमीरा, तुम गलत समझ रही हो। मैंने तो बस राजा को आदेश दिया। कोई बहाना नहीं चलेगा। तुमने अपनी कर्तव्य के नाम पर हमारा प्यार कुचल दिया। अब तुम्हारा अंत भी यही होगा। अमीरा के हाथों में एक पुरानी खंजर चमक उठी। मंत्री इंद्र पीछे हटने लगा, पर उसके पैरों में जैसी जान ही नहीं बची थी। अमीरा, प्लीज, मैं माफी मांगता हूँ। मुझे मौका दो, मैं सब ठीक कर दूंगा। अब बहुत देर हो चुकी है मंत्री जी। विक्रम को वापस नहीं लाया जा सकता, पर तुम्हें उसके पास जरूर भेज सकती हूँ। इस प्रकार अमीरा ने मंत्री इंद्र को भी मार डाला। उसकी चीख महल की दीवारों में गूंज गई। फिर एक सन्नाटा छा गया। कई सालों के बाद जब राजमहल सूना हो गया, इतिहासकारों ने उस राजमहल की छानबीन की। राजमहल के लाइब्रेरी में उन्हें कई ऐतिहासिक किताबें मिली जो बहुत महत्वपूर्ण थी। उन इतिहासकारों ने उन सभी किताबों को एक प्रसिद्ध पुस्तकालय में रखा है, जहां हर ऐतिहासिक किताबें रखी जाती थी। उन्हें पता नहीं था कि वह खूनी किताब भी उस लाइब्रेरी की दूसरी किताबों के साथ थी। अब वो खूनी किताब उस लाइब्रेरी में अपना आतंक मचाने लगी। जिस किसी ने भी उस किताब को पढ़ा, वो मौत के घाट उतर गया। लाइब्रेरी में कई लोगों की मौत के बाद लाइब्रेरियन ने एक तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक जी, कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पर। पिछले कुछ दिनों से कई लोग अचानक बीमार पड़ रहे हैं और कुछ लोगों की यहाँ पर मौत भी हो गई। ये किताब, इसमें बहुत ही शक्तिशाली शाप है। मैं इसे महसूस कर सकता हूँ। तांत्रिक ने किताब को ध्यान से देखा, उसके पन्नों को छुआ और फिर अपनी आंखें बंद करके कुछ मंत्रों का जाप किया। इस किताब में 2 आत्माएं कैद हैं। ये किताब नष्ट नहीं हो सकती। एक बदला लेने वाली आत्मा है जो सबको मार रही है। क्या किया जा सकता है? मैं इसे थोड़ी देर के लिए रोक सकता हूँ, लेकिन यह सिर्फ कुछ समय के लिए काम करेगा। तांत्रिक ने अपने झोले से एक सफेद कपड़ा और लाल धागा निकाला। उसने मंत्रों का उच्चारण करते हुए किताब को कपड़े में लपेट दिया और फिर उसे लाल धागे से मजबूती से बांध दिया। उस लाइब्रेरी की पूरी कहानी शहर में फैल गई और डर के कारण किसी ने भी वहां प्रवेश नहीं किया। कुछ महीने बाद वो लाइब्रेरी बंद हो गई। इस तरह अमीरा और विक्रम की अधूरी प्रेम कहानी एक भयानक श्राप बन गई, जो आज भी उस बंद लाइब्रेरी में किसी नए शिकार का इंतजार कर रही है।